नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मीन्स हम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन टारगेट क्या है, क्यों कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव is to maximize shareholders wealth. The main objective of financial management is to maximize shareholders wealth, या हम इसको एक और चीज़ कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अभी इसका क्या मतलब होता है, शेयर होल्डर की वेल्थ क्या होती है, शेयर होल्डर कौन होता है, हमें समझ में आता है। शेयर होल्डर इज़ अ पर्सन। अगर मैं कह रही हूँ वर्ड शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से मेरा क्या मतलब है, इक्विटी शेयर। आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर। आपको पता चल गया होगा, अब तक आपने चैप्टर पढ़ लिया है शेयर्स का। अगर हम सिर्फ शेयर वर्ड बोलते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स। तो शेयर होल्डर मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ का क्या मतलब है। नाउ यू आर थ्रू विद योर चैप्टर। मैं 2 टर्म्स लिखूँगी, आई थिंक आप सबको समझ में आएगी। वन इज़ पार वैल्यू या फेस वैल्यू, और एक वर्ड क्या होता है आपका, मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस। आता है ना समझ में। पार वैल्यू, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ये हर शेयर की क्या होते हैं 10 रुपये और या कभी 100 रुपये नॉमिनल वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्राइस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। आज हमारा शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे हमारे शेयर का क्या प्राइस है, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट वैल्यू। 2 चीज़ें हैं, एक हमारे शेयर के रिलेशन में होता है फेस वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू आज का प्राइस स्टॉक एक्सचेंज में, और पार वैल्यू जो उसकी फेस वैल्यू है। अब सपोज़ यही सिचुएशन होती है, कंपनी क्या करती है, कंपनी इशूज़ शेयर टू पब्लिक। कंपनी इशूज़ शेयर टू पब्लिक। अब ये जो हम लोगों को शेयर मिला, ये पब्लिक क्या बन गई, अब शेयर होल्डर बन गई। शेयर होल्डर्स बन गए ना ये लोग हमारे, जब हमारे शेयर्स खरीद लेते हैं। अब ये शेयर होल्डर्स ने सपोज़ शेयर परचेज़ किया था, सपोज़ ही परचेज्ड 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ, हमने प्रीमियम पे इशू करा ₹12। 100 शेयर इसने 12 रुपये के खरीदे, तो डैट मीन्स इसने कितने रुपए दिए होंगे, 1200 रुपये दिए होंगे ना। लेकिन हमारी कंपनी की गुडविल बढ़ी, हमारी कंपनी के हम अच्छा प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, उससे एक वर्ड होता है स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट चैप्टर पूरा आपको स्टॉक एक्सचेंज की वर्किंग समझाएगा, पूरा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमारा शेयर 12 रुपये का था, अब उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया। अब ये प्राइस कितने का हो गया, 25 रुपये का हो गया। द प्राइस ऑफ शेयर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 12 to 25। तो अब इस शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं इंटू 25, दैट मीन्स ही हैज़ अ रुपी, ही कितना पैसा है इसके पास,
₹2,500। देखो उसने 1,200 रुपये, उसके कितने कन्वर्ट हो गए, 2,500 रुपये बन गए उसके। ऐसे ही हो गया ना, उसके 1,200 रुपीज़ क्या बन गए, 2,500 रुपये। उसकी पैसे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जैसे जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज में 25 का 30 होगा, 50 होगा, 100 होगा, उसका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लाई होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। दिस इज़ व्हाट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि इंक्रीज़ इन मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। फाइनेंस मैनेजर की कोशिश होती है कि हम अपने इक्विटी शेयर के प्राइस को इंक्रीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि हमारे जो शेयर होल्डर है उसकी वेल्थ इंक्रीज़ होती जाए। ही बिकम्स मोर एंड मोर वेल्दी। वो चाहे तो कभी भी बेच सकता है और उसको ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसा मिलेगा। हम ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में भी करेंगे आगे। स्टिल आपको इतना समझ में आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है आप लोग अपने डाउट्स पूछेंगे जब आपकी ऑनलाइन क्लास है। स्टिल वी विल बी डूइंग दिस कॉन्सेप्ट इन वेरी मच डिटेल व्हेन आई विल बी टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस और द फाइनेंस इंडस्ट्रीज। नाउ मैंने आपको ये समझा दिया कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो मेन रोल है वो ये है। अब जो मेन रोल हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हम अचीव कैसे करते हैं? दिस इज़ अचीव्ड बाय, आप कैसे अचीव करते हो? 3 चीज़ें हैं। वन इज़ ensuring availability of sufficient funds at reasonable cost। हम क्या इंश्योर करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स, कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं एट रीजनेबल। इंश्योरिंग, इंश्योर करना, अवेलेबिलिटी वर्ड समझ में आता है। सफिशिएंट फंड्स का मतलब है कि अगर सपोज़ हमें एक्सपेंशन के लिए 50 लाख की ज़रूरत है एंड द फाइनेंस मैनेजर इज़ नॉट एबल टू रेज 50 लाख, ना हमें लोन मिला, डेट वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो गया, ना हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए, वो भी हमारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करे, या हमारे पास रिटेन अर्निंग्स भी नहीं है, तो हम रेज़ भी नहीं कर पाए ना फंड्स को। तो हम सफिशिएंट फंड्स को अवेलेबल करवा पाए, ये भी एक रोल है फाइनेंस मैनेजर का, एट रीज़नेबल कॉस्ट। और जो हमें लोन मिल तो रहा है, लेकिन वो लोन मिल रहा है डबल या ट्रिपल इंटरेस्ट रेट, हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, अगेन हमारे को नुकसान है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को हम वी आर एबल टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। हम क्या कर इंश्योर कर पा रहे हैं? हमारे पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है एट रीज़नेबल कॉस्ट। सेकेंड, ensuring effective यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फिर ये जो फंड्स हमारे पास हमने रेज़ करे, हम इनको क्या कर रहे हैं? इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन। इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से हम इनको यूज़ कर रहे हैं। वी आर पुटिंग देम टू सच यूज़ कि वी आर एबल टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। हम अपने फंड्स को आइडल नहीं पड़े रहने दे रहे। ऐसा नहीं है कि 50 लाख का लोन हमने ले लिया, वी आर पेइंग इंटरेस्ट, और हमने उन फंड्स को किसी में इन्वेस्ट नहीं किया, किसी प्रोजेक्ट में। अगेन हम इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन फिर नहीं कर रहे, तो हमें इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन इंश्योर करना है। और इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स, वी आर इंश्योरिंग कि हमारे फंड्स सेफ़ हैं। सेफ्टी ऑफ फंड्स, सेफ्टी ऑफ फंड्स कैसे कर सकते हो? आप रिजर्व्स बना लो, ठीक है। री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स, आप अपने फंड्स को सेफ प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हो, बहुत हाई रिस्क की प्रोजेक्ट्स आप नहीं ले रहे। ये हो गया आपका हाउ यू कैन अचीव द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, या हाउ कैन यू अचीव द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। इसके आपको बेटा मैं PDF प्रोवाइड करूँगी, उस PDF से अपने नोट्स बनाने हैं। इसमें से देख के, तीनों वीडियोस में से देख के आपने सिर्फ समझना है, यू विल गेट योर नोट्स। उन नोट्स को आपने कॉपी में लिखना है।
इसमें से आप सिर्फ समझिएगा।